नमस्कार दोस्तों, EH परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने हमारा जो एडवांस बैच है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट प्लांट के बारे में जाना था जो कि एलोवेरा था। आई होप आप सभी को इसके बारे में अब समझ में आ गया होगा कि एलोवेरा क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और किन किन पेशेंट्स को आप जो है एलोवेरा नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दो प्रमुख प्लांट के बारे में जानेंगे, जिसमें एक का नाम है एलियम सेपा और दूसरे का नाम है बर्बेरिस वल्गरिस। दोस्तों, आज हम जानेंगे यह प्लांट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और किन किन रोगों को सही करने के लिए इन प्लांट्स का प्रयोग करें। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे दोस्तों कि इन प्लांट्स को किन किन व्यक्तियों को नहीं देना है। दोस्तों, हम जो है सभी प्लांट्स को अच्छी तरह से समझेंगे और इन्हें अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रयोग करेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने प्लांट्स से। जो हमारा पहला प्लांट है इसका नाम है एलियम सेपा। दोस्तों, एलियम सेपा ये जो है लैटिन टर्म है, इसको इंग्लिश में ऑनियन कहते हैं, गार्लिक ऑनियन। सेपा का मतलब है दोस्तों ऑनियन यानी प्याज। प्याज एक वनस्पति है जिसका कद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इसको जो है सब्जी के रूप में हम जो है अपनी डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं। भारत के अंदर महाराष्ट्र राज्य में प्याज की खेती सबसे अधिक होती है। यहाँ साल में 2 बार प्याज की फसल होती है। एक नवंबर के समय होती है दोस्तों, और दूसरी जो है मई के आसपास होती है। दोस्तों, एलियम सेपा औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सामान्य रूप से सर्दी खांसी के लिए किया जाता है। आप जो है फिगर में देख सकते हैं, यह जो है एलियम सेपा का प्लांट है। दोस्तों, नज़ले जुखाम के कारण जो दर्द शाम के समय बढ़ जाता है, ऐसे दर्द को आप जो है एलियम सेपा से दूर कर सकते हैं। यह प्लांट विशेष रूप से कफ प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बार बार छींके आना, बहुत अधिक जुखाम होना, सिर दर्द होना इत्यादि जैसी समस्याओं को यह प्लांट सही करता है। दोस्तों, अगर किसी रोगी को बहुत अधिक भूख लगती है और जब वह कुछ खाता है तो उसके आमाशय के निचले भाग में दर्द महसूस होता है, उसको खाना खाने के बाद डकारें आती हैं, साथ ही साथ उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है, तो आप एलियम सेपा का प्रयोग करें। एलियम सेपा इसके अलावा मल द्वार में आई सूजन, मल द्वार की खुजली को दूर करती है, जिससे कि बवासीर की समस्या उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों, आप जो है एलियम सेपा का प्रयोग कर सकते हैं ऐसी समस्याओं में। दोस्तों, मूत्र संस्थान से जुड़ी समस्या जैसे पेशाब का अधिक आना, पेशाब में लालपन आना, मूत्र मार्ग में जलन होना, ऐसी समस्या को आप सही करने के लिए एलियम सेपा प्लांट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या आती है ठंड के कारण, तो ये कभी कभी ठंडों में देखा गया है कि व्यक्तियों को सांस लेने में थोड़ी सी समस्या आ जाती है और उस व्यक्ति को तेज खांसी होती है, जिससे उस व्यक्ति के सर में दर्द भी महसूस होता है। तो दोस्तों, ऐसे रोग को ठीक करने के लिए आप इस प्लांट का प्रयोग करें। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के सर में दर्द है रात के समय और वह बार बार झपकियाँ ले रहा है या दिन में भी झपकियाँ ले रहा है, और दोस्तों वह व्यक्ति सोते समय अपना मुंह जो है खोल के रखता है, तो दोस्तों ऐसी समस्या को एड्रेस करने के लिए आप जो है सही करने के लिए आप एलियम सेपा प्लांट का प्रयोग कर सकते हैं।
यह जो है उस व्यक्ति के सर के दर्द को ठीक करेगा और जो उसकी समस्या है, जो व्यक्ति मुंह खोल के सोता है, दोस्तों उसको भी यह ठीक करेगा। दोस्तों समटाइम्स देखा गया है कि कुछ व्यक्ति रात में अचानक उठ जाते हैं, फिर उनको दोस्तों नींद नहीं आती है और यह जो है कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, बहुत लंबे समय तक ये दोस्तों चलता है कि वो कभी भी उठ जाते हैं और फिर उन्हें नींद नहीं आती है। तो दोस्तों ऐसी समस्या को आप सही करने के लिए आप एलियम सीपा प्लांट का प्रयोग करें। दोस्तों एलियम सीपा को आसान भाषा में कहें तो इसको ऑनियन प्लांट कहते हैं, या इसको दोस्तों आप जो है बल्ब ऑनियन भी कह सकते हैं। दोस्तों इस प्लांट की हाइट 15 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। यह प्लांट आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। इसकी जो है अवेलेबिलिटी हर जगह है, आप जो है इसको कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों एलियम सीपा हैज़ traditionally been used for the symptomatic relief of any fever and cold with streaming eyes, profuse clear nasal discharge, frequent sneezing and dry cough। दोस्तों हम लोगों ने एलियम सीपा के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब हमें पता है एलियम सीपा कैसे यूज़ करना है और किन किन रोगों को सही करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों चलिए बात करते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन हैं उसके अंदर एलियम सीपा कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है। दोस्तों एलियम सीपा जो हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पी ग्रुप है, इसके अंदर P1, P2, P3, P4 है। तो दोस्तों जो हमारा एलियम सीपा प्लांट है यह पी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो पी ग्रुप की सभी मेडिसिन हैं उसके अंदर जो है एलियम सीपा प्लांट का प्रयोग किया जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी समस्या, फीवर हो या फिर आपको कोल्ड हो, उससे दोस्तों आपको ठीक करती है। तो दोस्तों अब जो है आप समझ गए हैं कि जो हमारा एलियम सीपा प्लांट है यह किन मेडिसिन में पड़ा होता है। जो हमारा पी ग्रुप है पूरा, उसमें दोस्तों एलियम सीपा प्लांट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम जो है एलियम सीपा को लगभग समझ लिए हैं कि यह किस मेडिसिन में मिलता है और यह कैसे काम करता है। जब आप लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पी ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जुड़ी समस्याओं में, तो दोस्तों आपको जो है एलियम सीपा प्लांट उसके अंदर मिलता है, जिसको आप जो है ओनियन प्लांट कहते हैं, या आप जो है प्याज वाला प्लांट कह सकते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। दोस्तों आप जो है फिगर में देख सकते हैं, ये दोस्तों P1 है, इसके अंदर भी दोस्तों एलियम सीपा मिला हुआ है। और दोस्तों यह जो है P2 है, इसके अंदर भी आप जो है एलियम सीपा देख सकते हैं। इसी के साथ ये दोस्तों P3 है, इसके अंदर भी आपको एलियम सीपा मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जो लास्ट आपको P4 दिख रहा है, इसके अंदर भी आपको एलियम सीपा मिल जाएगा। तो दोस्तों यह जो है प्लांट नज़ले की समस्या हो, फीवर हो, कोल्ड हो, तो दोस्तों ऐसी समस्याओं में, क्योंकि सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो दोस्तों ऐसी समस्याओं में आप जो है इस प्लांट का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरह का जलन है, पेशाब में जलन है या फिर कहीं त्वचा में जलन है, सिर तो कहीं त्वचा में जलन है, तो दोस्तों आप जो है इसका प्रयोग करें। कोई सर दर्द है, अगर कहीं नींद नहीं आ रही है दोस्तों, या फिर आप जब सोते हैं तो झपके लेते हैं या मुंह खोल के सोते हैं, तो दोस्तों ऐसी समस्याओं में आप जो है एलियम सीपा प्लांट का प्रयोग करें। तो दोस्तों हम लोगों ने फाइनली एलियम सीपा समझ लिया है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। अब हम बात करेंगे अगले प्लांट की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी मेडिसिन्स में इस प्लांट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है ध्यान से समझेंगे। दोस्तों बर्बरी वल्गरिस जो प्लांट है आप जो है देख सकते हैं। दोस्तों यह प्लांट H5, S10, F1 और F2 में प्रयोग किया जाता है। आप जो है देख सकते हैं
ये दोस्तों S5 है। इसके अंदर आपको बर्बरी वल्गरी प्लांट आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो है S10 है, इसमें भी आपको बर्बरीज वल्गरीज प्लांट आपको दिख जाएगा। ये दोस्तों आपका F ग्रुप है। इसमें जो है F1 और F2 इन दोनों में आपको जो है बर्बरीज वल्गरीज प्लांट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई कि यह प्लांट यूज़ कहाँ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यह प्लांट किन रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट फीवर, कफ, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, डिप्रेशन, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड ब्लीडिंग। दोस्तों यह प्लांट साउथर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 4 मीटर की होती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यह पौधा बर्बरीज वल्गरीज का है। बर्बरीज वल्गरीज प्लांट का प्रयोग ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है जो रोग किसी को अपने माता पिता से या घर के किसी अन्य सदस्य से प्राप्त होते हैं, यानी जो जन्म के साथ रोग आते हैं साथ ही साथ। दोस्तों ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए बर्बरी वल्गरीज प्लांट का प्रयोग किया जाता है। जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, या तो आपके माता पिता से या घर के किसी अन्य सदस्य से रोग आपको मिलता है, तो दोस्तों ऐसे रोग को बर्बरी वल्गरी प्लांट से आप सही कर सकते हैं। इस प्लांट का प्रयोग पित्त, पथरी और मूत्राशय आदि के रोगों को सही करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर इसका सेवन करने के बाद पेशाब का रंग बदलता है या पेशाब में खून आने लगता है, तो दोस्तों यह घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह प्लांट शरीर की गंदगी को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालता है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को कमर के निचले भाग में ऐसा दर्द होता है कि जो दर्द ऊपर की तरफ चला जाता है, कभी नीचे की तरफ आ जाता है, तो दोस्तों ऐसे दर्द को सही करने के लिए आप इस प्लांट का प्रयोग करेंगे। बर्बरी वल्गरी ऐसे दर्द को सही करने में बहुत ही लाभकारी है। यह प्लांट जोड़ों के दर्द को सही करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जो दर्द बहुत लंबे समय तक रहता है, तो दोस्तों आप जो है इस प्लांट का प्रयोग करने से उस दर्द को सही कर सकते हैं। दोस्तों मूत्र संबंधित रोगों पर यह औषधि बहुत अच्छा काम करती है। यह गुर्दे का दर्द हो या जलन हो, मूत्राशय नली में कोई सूजन आ गई हो, पेशाब में जलन हो तथा अन्य मूत्र संबंधित रोग हों, तो दोस्तों आप जो है बर्बरी वल्गरी का दवा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति जल्दी ही घबरा जाते हैं, जिनके चेहरे का रंग जल्दी ही बदरंग हो जाता है, रोगी के मन में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे मानो सिर भारी हो गया है, दोस्तों ऐसी समस्या को सही करने के लिए आप इस प्लांट का प्रयोग करें। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ जाता है, चेहरा मुरझाने लगता है, आंखें धसी हुई होने लगती हैं, आंखों के नीचे नीलापन सा महसूस होने लगता है, तो चेहरा उसका दोस्तों दुखी रहने लगता है, जिसको आमतौर पर डिप्रेशन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जो बर्बरी वल्गरी प्लांट है, ये जो है डिप्रेशन की समस्या को भी सही करता है, उस व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकालता है और उसे पॉजिटिव रखता है। दोस्तों मुंह की समस्या जैसे मुंह में लार कम बनना या मुंह का चिपचिपा रहना जैसी समस्या, जीभ में जलन होना, जीभ पर छाले होना इत्यादि जैसी समस्याओं को दोस्तों आप जो है इस प्लांट से राहत पा सकते हैं। दोस्तों कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि उनके जो है पेट में दर्द होता है, एकदम सुई की तरह दर्द होता है, चुभता है, जो कभी कभी अपने आप दर्द होने लगता है। जो दोस्तों ज़्यादा बात करने से दर्द और बढ़ता है, तो दोस्तों ऐसे दर्द को सही करने के लिए आप इस प्लांट का प्रयोग करें। दोस्तों यह प्लांट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं में भी मददगार है। आप जो है ऐसी समस्याओं में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बर्बरी वल्गरी प्लांट किन किन रोगों पर यूज़ करना है
ये समझ लिया है। अब दोस्तों हम जो है समझ गए हैं कि यह प्लांट किन किन मेडिसिन से मिलता है, और दोस्तों यह प्लांट कहाँ पाया जाता है, इस प्लांट की हाइट क्या है, और यह किन किन रोगों को ठीक करने के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आज जो है हमने दोनों प्लांट समझ लिए हैं। जो एलियम सीपा प्लांट था उसके बारे में जान लिया है, और बर्बरी प्लांट के बारे में भी जान लिया है। जब दोस्तों आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन यूज़ करते हैं, S1, S2, S3, S4, S5, तो दोस्तों ये जो आपकी 114 प्लांट हैं ये दोस्तों इन्हीं में मिले होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने जो है 2 प्लांट ख़त्म कर लिए हैं, 2 ये प्लांट और एक दोस्तों कल का जो हमने एलोवेरा के बारे में जाना था। तो दोस्तों हम लोगों ने 3 प्लांट को समझ लिया है। दोस्तों जो हमारा एलोवेरा है इसके बारे में आप समझ गए हैं। जो हमारा एलियम सीपा प्लांट है जो हमारा पी ग्रुप है उसमें पाया जाता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जुड़ी समस्या होती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमने इसे जान लिया है। और जो हमारा बर्बरी प्लांट है, बर्बरी जो प्लांट है वो जो है S5, S10, F1 और F2 में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो है ये प्लांट समझ लिए हैं, ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, अवेलेबिलिटी है। तो दोस्तों ये जो है हमने समझ लिया है। अब जो दोस्तों हम जो है नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट 2 या 3 प्लांट के बारे में जानेंगे और उन्हें समझेंगे कि ये प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप जो है इन प्लांट्स को रिवाइज करें। जो हमारे 3 प्लांट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो प्लांट जो दोस्तों अवेलेबल है, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, और जो अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों उसके लिए कोई ना कोई प्रयास किया जाएगा तो उसको अवेलेबल कराया जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो है दोनों प्लांट समझ लिए हैं। आप जो है जब अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करें, जब आप यूज़ करें तो दोस्तों आप हमेशा याद रखें। जैसे मतलब अगर आप पी ग्रुप याद इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इसके अंदर एलियम सीपा प्लांट है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे आप किसी पेशेंट को S5, S10 दें या F1, F2 दें तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसके अंदर बर्बरी प्लांट है और वो किन किन समस्याओं को सही करने के लिए दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों आपको 114 प्लांट याद रहेंगे जब आप इसको अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करेंगे, तभी दोस्तों आपको ये सब कुछ याद रहेगा। अदरवाइज़ आप जो है भूल जाएंगे किस मेडिसिन के अंदर कौन सा प्लांट है। दोस्तों इन 114 प्लांट्स को याद करना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। जैसे आप एक प्लांट पढ़ते हैं और आप जो है उस चीज़ को याद रखें कि मतलब ये प्लांट इसके अंदर यूज़ हुआ है, और जब आप डे टू डे प्रैक्टिस में आप अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो आपको जो है तुरंत याद होना चाहिए। जैसे मैं अगर पी ग्रुप यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें ये है प्लांट है, इसके अंदर जो है ये प्लांट है और ये इस चीज़ को सही करता है, ठीक है दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में फिर नए प्लांट्स के साथ, ठीक है ना। हम आपको ईजीएस्ट वे से समझाने की कोशिश करते हैं। हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं करते हैं तो जो अलग टीचर्स करते हैं ये दिस और दैट, ठीक है दोस्तों। हम जो है एकदम सिंपल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि एकदम सिंपल रखें ताकि आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ कर सके उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि थियोरेटिकली रह जाए। हम चाहते हैं कि जो भी हम आपको सबक सिखाएं आप जो है उसको तुरंत ही अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई कर लो, ठीक है दोस्तों। यही एक सही तरीका होता है किसी भी चीज़ को सिखाने का। अदरवाइज़ दोस्तों 114 प्लांट पढ़ाते तो सब हैं लेकिन फिर जो है आप भूल जाते हैं ना, ठीक है ना। इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं ताकि जो है आपको कोई लंबा लेक्चर याद रखना ना पड़े, ठीक है दोस्तों। सिंपल रखेंगे, प्रोफेशनल रखेंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि जो है आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस आराम से कर सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपने जो बहुमूल्य समय देकर इस वीडियो को देखा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।
टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।